हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिक्स के कुछ डाउट्स जो कि लामिस थ्योरम पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन आप लोगों में से ही किसी स्टूडेंट्स ने पूछा है जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर हैं। तो जो भी डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मैकेनिक्स डाउट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए या उनको एमसीक्यूज चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैकेनिक डाउट क्लास का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से ज्वाइन करके आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका एमसीक्यूज है और आपका जो भी डाउट्स है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि अ वेट ऑफ 20 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू चैन्स AC एंड BC एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द टेंशन ईच चैन। कह रहा है कि एक वेट है जिसको दो चैन से सपोर्ट किया गया है। एक है हमारा AC, लाइकवाइज दिस, और एक है हमारा BC, राइट। और ये हमारा है वेट, कितने का है? 200 न्यूटन का है। क्वेश्चन में 200 न्यूटन दे रखा है, बट फिगर में जो है वो 2000 न्यूटन है। तो चलिए हम लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग ही मान के चलते हैं और इस क्वेश्चंस को भी कर देते हैं कि ये भी कितना है, 2000 न्यूटन है, राइट। अब देखिए ये किस पे बेस्ड है, हमारा लैमिस थ्योरम पे बेस्ड है। आपको मालूम होगा कि लैमिस थ्योरम क्या होता है, और अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लैमिस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी तीन कंकरेंट फोर्सेस है किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, थ्री कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर लग रहा हो और वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा? तो कोई एक फोर्स जो मतलब कोई भी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर्स। लाइकवाइज जैसे जैसे एग्जांपल्स के तौर पे थोड़ा सा देख लीजिए आप इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं ये कोई फोर्स है, यहाँ मान लेते हैं कि ये दिस इज द थीटा वन, दिस इज थीटा टू, एंड दिस इज थीटा थ्री, राइट। अब देख लो ये है हमारा P, Q और ये है R। तो इस केस में क्या होगा ये समझना थोड़ा। इस केस में होगा ये कि हमारा जो है P, अगर हम मान के चलें P जो है क्या होगा, P वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? अब देखो इस फोर्स को छोड़ दो, अब इस फोर्स P को फोर्स को छोड़ दो, अदर फोर्स कौन है? Q है और R है। क्या है? Q एंड R है। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बाबू? थीटा वन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा वन। सिमिलरली सबके लिए ऐसा ही होगा। और फाइनल में क्या आ जाएगा? तो फाइनल में अगर हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं P साइन थीटा वन इक्वल टू R बाई, अब R के सामने R को छोड़ के इन दोनों Q, P और Q के बीच का एंगल कितना है? थीटा टू है, तो साइन थीटा टू इक्वल टू Q बाय साइन थीटा थ्री, राइट। अब देखो यही है। अब इस प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको बना लेते हैं। ये तो आपका लामिस थ्योरम का एक छोटा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सो दैट कि आप इसको समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देख लो कि क्वेश्चंस में क्या है। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा कि 200 न्यूटन का एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, राइट। तो चलिए हम एक फोर्स लगा लेते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो है हमारा 200 न्यूटन।
ओके, ठीक है। उसके बाद एक एसी है जिसमें टेंशन T1 है, ठीक है। एसी है, टेंशन T1 है, और कितना डिग्री पर है ये? एसी है, टेंशन T1 है, ये रहा एसी, राइट। और ये 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो टोटल कितना हो गया बाबू? 120 डिग्री, राइट। और इसको हम लिख देते हैं T1, ओके। फिर एक इस तरफ है जो क्या है, T2 है, जो कि BC है। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये है BC वाला लाइन, राइट। और यहाँ पर है हमारा टेंशन T2। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो 90 प्लस 30 था तो हमने 120 कर दिया। अब ये कितना है? 90 प्लस ये 60 है और ये 90 है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा, राइट। 150 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट सिंपल ऐसे ही रख देना है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं। ये है हमारा 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल हो गया बाबू, वो एंगल हो गया कितना हमारा? 150 डिग्री, राइट। अब इसको ऐड करो तो 360 आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा निकालना है क्या? टेंशन T1 एंड T2 के बारे में। तो देखो, लामिस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो लिख सकते हो T1 बाई, अब देखो T1 को छोड़ के उसके जो दो अदर्स हैं वो कितने हैं? एक जो है ये जो एंगल है कितना है? 150 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हो साइन 150 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू लिख सकते हो T2 बाई, अब देखो T2 ये वाला पार्ट है, तो ये दोनों तो काउंट होगा नहीं, तो काउंट कौन होगा? ये वाला होगा, तो इसको लिख सकते हो आप साइन 120 डिग्री, राइट। ठीक है, चलो अब देखो, नेक्स्ट क्या कर सकते हो? इक्वल कर सकते हो। अब ये क्या है? वेट है, तो वेट कितना है? 200 न्यूटन, तो डायरेक्ट 200 न्यूटन में लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको आसानी होगा। बाई क्या कर सकते हो? 200, अब देखो ये दोनों तो काउंट होगा नहीं, इसके लिए काउंट क्या होगा? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन हमारा बन चुका है, फॉर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे कि पहले एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि T1 के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो देखो T1 बाय साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू 200 बाय साइन 90 डिग्री, ओके। अब इतना आ गया। अब इसको आगे अगर बढ़ाते हो तो आप लिख सकते हो इस साइन 150 डिग्री को उस साइड ले जाओ, तो T1 इक्वल टू 200 इंटू साइन 150 डिग्री बाय साइन 90 डिग्री, राइट। अब देखो, अब क्या करोगे कि आप साइन साइन 150 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो उसको आप जान लीजिए। अगर हम साइन 150 डिग्री की बात करें तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? बताओ। साइन 150 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.5, यानी कि 1/2। अगर इसको सिंप्लीफाई हम करें, राइट, तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमको क्या पता है? हमको मालूम है कि साइन क्या होता है? पाई माइनस थीटा,
अगर हम करते हैं तो वो हमारा वैल्यू क्या आता है बताओ, साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको लिखें तो साइन 150 मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री है, माइनस अगर हम 30 डिग्री लिख दें तो ये आ जाएगा साइन 150 डिग्री। अब देखो तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, राइट। अच्छा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है बाबू हमारा 1। ओके, चलिए तो हम देखते हैं इस पर, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो इक्वल्स टू हो जाएगा कितना बाबू, 200 इंटू साइन 150, यानी कि 200 इंटू 0.5 या 1/2 कर लो बटा 1 इक्वल टू 2 1 इक्वल टू कितना हो गया बताओगे, 2 1 इक्वल टू हो गया आपका 100 न्यूटन, राइट। 2 1 इक्वल सॉरी T1 इक्वल टू हो गया 100 न्यूटन। अब देखोगे बाबू, अब यहां पर आओगे वापस से, अब T2 बाई कितना है 120 डिग्री, कितना है बाबू 120 डिग्री, राइट। तो T2 इक्वल टू 120 डिग्री है, तो अब T2 बाई साइन 120 डिग्री है इक्वल टू 200 बाई साइन 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिंपल इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, अब फिर से इसको नीचे आ जाओ, ठीक है। इसको नीचे आने के बाद लिख लो T2 बाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू 200 बाई साइन 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री का 1 होता है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो 200, राइट, इसका 1 वैल्यू ही होता है। अब अगर हम T2 की बात करें तो आप लिख सकते हो 200 इंटू साइन 120 डिग्री। अब कैलकुलेटर आपके पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप उससे कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो तो आप जैसे अभी मैंने वैल्यू बताया उस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 173.205 न्यूटन, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इतना जो है टेंशन हमारा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।